a tale of a man who unearthed not history, but the macabre echoes of lost innocence. ये कहानी शुरू होती है रशिया से। ऑन 2 नवंबर 2011 रशियन पुलिस एक घर में जाती है और उस घर में एनाटोली मॉस्विन नाम का एक पर्सन रहता था। बट जैसे ही पुलिस घर में एंटर करती है, वहाँ पर चारों तरफ क्रीपी हैंडमेड डॉल्स भी थी। बट किसी के भी घर में डॉल्स होना तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि वो नॉर्मल डॉल्स नहीं थी। और इसी इंसिडेंट से रशिया का एक फेमस डॉल मेकर केस सामने आया, जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो इलीगल एक्टिविटीज हुई थी। एनाटोली मॉस्विन रशिया में एक छोटे से शहर निजनी नोवगोरोड से था। स्टार्टिंग से ही एनाटोली सोशली बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था और इसी वजह से उसको फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती थी। एक दिन एनाटोली स्कूल से घर वापस आ रहा एंड ही वॉज फुल्ली कवर्ड इन ब्रूजेस। ही वॉज रेप्ड बाय ए ड्रंक मैन। और ये चीज़ उसने किसी को नहीं बताई और पेरेंट्स से पूछे जाने पर उसने सिंपली झूठ बोल दिया कि वो एक स्टेयर से गिर चुका है। बट ये चीज़ इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है। इनफैक्ट ये तो स्टार्टिंग है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद जब एनाटोली 12 साल का था, तभी उसको 5 से 6 वेल ड्रेस लोग आकर घेर लेते हैं और उसको पकड़ के एक ग्रेवयार्ड में लेके जाते हैं, जहाँ पर एक फ्यूनरल चल रहा था एक 11 साल की लड़की का, जिसका नाम था नताशा पेट्रोवा। एंड वहाँ पे प्रेजेंट सब लोग एनाटोली को फोर्स करते हैं कि डेड बॉडी को किस करो एंड उसको एक रिंग बनाओ। एंड काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद एनाटोली उस डेड बॉडी को किस करता है और उसको रिंग बनाता है। बेसिकली उन लोगों ने फोर्सफुली एनाटोली की शादी उस डेड बॉडी से करा दी थी। एंड दिस इज सो अनरियल, दिस इज बिजार। एंड वो चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि एनाटोली इस चीज़ को बियर कर ही नहीं पा रहा था। बट दिस वॉज द स्टार्ट। यहाँ से एनाटोली की ऑब्सेशन शुरू होती है डेड बॉडीज एंड ब्लैक मैजिक के साथ। आगे जाकर एनाटोली कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन सेलेटिक स्टडीज और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना लाइब्रेरी में गुजारता था, रीडिंग अबाउट सिमेट्रीज, डेड बॉडीज एंड अलग अलग रिचुअल जो परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग द डेथ। अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एनाटोली ने डिसाइड किया कि उसे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए एंड वो एक रिसर्च ट्रिप पे जाएगा और वो हर एक ग्रेवयार्ड में जाकर चेक करेगा खुद अक्रॉस हिज एरिया। और जैसे ही उसने ये रिसर्च ट्रिप चालू करी, उसने अपने पूरे दिन ग्रेवयार्ड्स में बिताना चालू कर दिया और जैसे ही रात होती थी वो ग्रेव्स के साइड में ही सो जाता था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वो 750 से भी ज़्यादा ग्रेवयार्ड्स में जा चुका था, वो भी 2005 से 2007 के बीच में, सिर्फ 2 साल में। और कभी कभी बीच में ओलेव रियाबोव नाम का एक हिस्टोरियन भी एनाटोली को असिस्ट करता था। और इतना सब कुछ इंस्पेक्ट करना, अलग अलग ग्रेवयार्ड्स में जाना, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना, जिसके पीछे एक एंड गोल था जो था निजनी नोवगोरोड नेक्रोपोलिस। ये बेसिकली एक बुक थी जो एनाटोली और ओलेग मिलके साथ में पब्लिश करना चाहते थे, जिसके अंदर एक छोटी से छोटी डिटेल्स थी ग्रेवयार्ड्स की। बट यू गेस्ड इट कि एनाटोली के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। इन 2009 अब लोगों को पता चलने लग गया था कि ग्रेव के साथ कोई ना कोई कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। पुलिस भी इस चीज़ का पता लगा नहीं पा रही थी कि एग्जैक्टली ये चीज़ कर कौन रहा है। 2 साल बाद मॉस्को एयरपोर्ट पे एक एंटी मुस्लिम टेरर अटैक होता है, जिसके अंदर बहुत से लोग इंजर्ड थे एंड बहुत लोगों की लाइफ लॉस भी हुई थी। एंड इसके बाद अथॉरिटीज़ और पुलिस भी नोटिस करती है कि इन ग्रेव्स के साथ भी सेम चीज़ हो रही है, बट इस बार ये चीज़ और एक्सट्रीम लेवल पे थी। कुछ ग्रेव्स में डेड बॉडीज तो बिल्कुल निकाल ली थी एंड डेड बॉडीज जा कहाँ रही थी किसी को नहीं पता। बट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी और वो चीज़ थी एनाटोली मॉस्विन का हर उस ग्रेवयार्ड पर होना जहाँ से डेड बॉडीज गायब हो रही थी। और वो हर बार पूछे जाने पर बहाना बना देता था कि ही वॉज जस्ट पेंटिंग द टोम्बस्टोन्स। बट ये चीज़ कोई सेंस नहीं बना रही थी। जब एनाटोली को अरेस्ट किया गया तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन उसके घर से शुरू हुई। एनाटोली अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और पुलिस ऑफिशियल ये सोचकर उस घर में घुसे कि शायद उस घर में से कुछ एविडेंस मिल जाए टेरर अटैक से रिलेटेड। बट जो पुलिस ने देखा वो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। देयर वर 29 लाइफ साइज डॉल्स जो हाथों से बनी हुई थी और देखने में कुछ ज़्यादा ही क्रीपी थी। टोटली ड्रेस्ड अप, मेकअप से लेकर आइज तक सब कुछ ऑन पॉइंट, जिससे उन डॉल्स को और ज़्यादा रियलिस्टिक अपीयरेंस मिले। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये डॉल्स नॉर्मल थी ही नहीं, बल्कि ये सारी डॉल्स 13 साल से लेकर 3 साल की लड़कियों की डेड बॉडीज से बनाई हुई थी। Russian police have released this video they shot in what can be described as a house of horrors. They say those aren't dolls strewn about the apartment, but actual remains of people a historian had dug up and dressed in women's clothing. और इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये था कि जब पुलिस ऑफिसर ने उन डॉल्स को उठाकर इंस्पेक्ट किया तो उनमें से कुछ आवाज़ें आई
और ढंग से देखने पर पता लगा कि उन बॉडीज के रिब केज के अंदर एक सम सॉर्ट ऑफ साउंड बॉक्स लगा रखा था, ताकि जब एनाटोली उनसे इंटरेक्ट करे तो उन डॉल्स में से भी आवाज़ आए। अब आता है कि एनाटोली इन डेड बॉडीज को मॉमिफाइड कैसे करता था। सबसे पहले वो छोटे छोटे कपड़े लेकर पूरी बॉडी को कवर कर देता था एंड उसके बाद नायलॉन क्लॉथ से पूरी बॉडी को रैप कर देता था। एंड जो डॉल्स ने कपड़े पहने हुए थे वो एक्चुअल वो क्लोथ्स थे जो बरियल के टाइम पे उन्हें पहनाए गए थे। एनाटोली इन डॉल्स के बर्थडे भी ट्रैक करता था और जब टाइम आता था तो वो उनको सेलिब्रेट भी करता था। एंड जब वो पुलिस इंटेरोगेशन में था तो वो बार बार एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके डॉल्स को उसके साथ कार्टून देखना था, उनका अभी कार्टून देखने का टाइम हुआ। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एनाटोली ने ये सब चीज़ें की क्यों थी। ये सब चीज़ें एनाटोली ने सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए किया था और उसे लगता था कि आगे जाकर उन डेड बॉडीज को दोबारा से जिंदा कर सकता है विद हेल्प ऑफ ब्लैक मैजिक। जब एनाटोली के पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने भी एक सेम स्टेटमेंट दी कि उसको बचपन से ही डॉल्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और इस चीज़ में उन्होंने उसको कुछ बोला भी नहीं। उनको लगता था कि सिर्फ एक नॉर्मल हॉबी है। और आसपास के नेबर्स के अकॉर्डिंग उनके घर में से एक स्मेल आती थी जब भी वो उसके अपार्टमेंट के आगे से निकलते थे। बट एनाटोली उनको ये कहकर चुप करा देता था कि वो उनके घर में सिर्फ एक सीवेज की प्रॉब्लम है और वो उसको जल्दी से ठीक करवा देगा। जितनी भी डॉल्स थी उनमें से एक डॉल्स एनाटोली के पास 9 साल से थी जो उसकी वन ऑफ द फेवरेट डॉल थी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि रशियन गवर्नमेंट ने कभी पब्लिक की ही नहीं। बट थोड़े टाइम बाद जैसे ही लोगों के सामने ये न्यूज़ आई उनके होश उड़ गए कि ये चीज़ कोई कैसे कर सकता है। और एनाटोली मोशी उनको अलग अलग नाम देने लगे, जैसे कि द लॉर्ड ऑफ द ममीज, द ममीटर। और मैं ये स्टोरी तुम सबको इसलिए सुना रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया कि उनके घर में चल क्या रहा है।